हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो जनाब, सुबह का आगाज़ हो गया है और रूम की जो है मैंने क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है और साथ बेडशीट देख रहे हैं आप, ठीक है, और बिस्तर भी उठा दिए हैं, बच्चों के ब्लैंकेट वगैरह सब जो है सेटमेंट करके रख दी हैं। और अब ये रूम दोबारा से गंदा होने के लिए ये रूम अब रेडी है। तो यहाँ पे आप देखें, जैसा कि आप देखते हैं कि अब्दुलरहमान जब भी मेरे साथ जो है ना हाई फाई करता है तो ये इसी तरह से करता है, और सारे खिलौने इसने इकट्ठे करके रख लिए हैं और अब मुझे ये एक एक करके दिखाएगा। जब मैं स्पेशली व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे ला के दिखाता है कि मामा ये व्लॉग में अपने व्यूवर्स को दिखाएं। और अक्सर ही अब्दुलरहमान कैमरे की लाइट ऑन करके खुद भी जो है वो मतलब मोबाइल की लाइट ऑन करता है, तो समझिएगा कि व्लॉग बन रहा है, और व्लॉग बनाना इसी तरह स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसे मैं कुछ चॉइस दे रही हूँ कि ये बेबी को दे के आओ, तो ये अब्दुलरहमान जाके अपने छोटी बहना को, अपनी बेबी को जाके ये पकड़ा देगा। तो ये देखें, ये हमारे घर की बाहर की साइड, तो ये हमारा अहाता है और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। कपड़े सूखने के लिए लोगों ने डाले हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ना ज़बरदस्त सी ये जगह है। तो यहाँ पे अब्दुलरहमान के कपड़े पैम्पर, बरज़ा फातिमा के कपड़े पैम्पर निकाल लिए हैं। अब्दुलरहमान यहाँ पे नहा के लेट गया और बरज़ा फातिमा नहा के नीचे जो है वो अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, ये मैंने नमाज वाली चादर ली हुई है क्योंकि अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और तस्बीह वगैरह पढ़ने लगी हूँ, ठीक है। अब्दुलरहमान रेस्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा आपको भी साथ साथ अपडेट कर दें कि हम क्या कर रहे हैं। चलें भाई, अभी हमने इधर से ली हैं चूचे। इतना रश है, मेरा व्लॉग ही नहीं बन रहा। तो इस टाइम जो है ना इतना रश था, वाइट जो है थोड़ी लेट ही हो गए थे हम। साइमा ने पहले अपने सारे काम शाम किए और फिर थोड़ी सी जो है वो देर बैठी, और उसके बाद जो है ना अब्दुलरहमान सो गया था। फिर अब्दुलरहमान जब उठा तो फिर मैंने साइमा से कहा चलो अब बाज़ार से हुए। और मैं बाज़ार में निकली हूँ तो मैं हैरान हो रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो दोपहर में ही जाती हूँ। मैं शाम के टाइम जो है ना गाड़ी पे जाते हैं, इस तरह नहीं जाते, लेकिन गाड़ी ठीक होने के लिए गई हुई थी। तो मैंने साइमा से कहा कि चलो जो है ना इस तरह हम जाके तो ये बाज़ार से अपनी शॉपिंग वगैरह जो भी है वो कर आते हैं। लेकिन बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था कि थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं उसको, जब से मेरी जेठानी के साथ ये वो है ना कि उनसे किसी ने पर्स छीन लिया था, ऑलमोस्ट 40,000 थे उनके पर्स में, वो कोई छीन के जो है वो ले गया था। तो इसीलिए जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ मैं थोड़ी सी जो है ना बहुत थोड़ी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जो है डरपोक हूँ, मुझ में डर जाती हूँ, तो मुझे जो है ना डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने साइमा को व्लॉग बनाने के लिए दिया। मैंने साइमा व्लॉग, और साइमा बिल्कुल जो कैमरामैन की तरह ऐसे कैमरा पकड़ के तो व्लॉग बनाना शुरू हो गई, और सारे जो है ना मेरा मुंह देख रहे थे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो साइमा के पास, साइमा तुम बिल्कुल प्रॉपर जो है ना कैमरामैन बन गई हो, तो ऐसे ना करो, थोड़ा सा मोबाइल जो नीचे कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। सारे जो है ना हमारा मुँह देखने लग गए। तो इधर अब्दुलरहमान ने अपनी चीज़ लेनी थी, उसने चीज़ ले ली, और मैं खाती हूँ फ्रूट केक। तो आई थिंक मेरे ख्याल से फ्रूट केक पे मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, वरना मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ मैं अपना फ्रूट केक ज़रूर ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बन ले लिए, क्योंकि इस दफ़ा मेरा थोड़ा सा जो है ना फ़ास्ट फूड घर पे बनाने का जो है वो दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा सारे कुछ ना कुछ जो है ना, मैंने शॉर्मा, बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ये जो है ना इंशाल्लाह जो है ना इस दफ़ा मैंने घर पे ये बना के अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश करनी है। तो जब किसी ने आना हो मुझे बता दे, मैं उस दिन नहीं बनाऊंगी जिस दिन मजाक कर रही हूँ। तो जनाब इस तरह से जो है ना सारे क्या बता रही थी, हाँ जी, मेरी जेठानी के साथ जो है ना ये मसला जब से हुआ ना, तब से मैं बाज़ार में इस तरह से जाना पड़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड इधर नहीं है और गाड़ी कभी कोई चलाने वाला होता है, कभी कोई चलाने वाला नहीं होता। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें बाहर निकलना पड़ता है, चीज़ें भी खुद ही ख़रीदनी पड़ती हैं। तो जब तक खुद जाके अपनी मर्ज़ी की चीज़ ना ख़रीदो ना, कुछ समझ नहीं आती। मतलब साइमा को अगर मैं कहूँ कि दे आओ तो वो भी हर चीज़ जो है वो ले आती है, लेकिन वो अपनी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती अक्सर ही ना। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद जाके लेके आऊँगी। तो यहाँ पे चीज़ भी मैंने ख़रीद ली है, और फिर जो है वो वीकली जो है ग्रोसरी जैसे करती हूँ वो वैसे वो करनी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदनी थी। तो इधर से मैं अब कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीद लूँगी, और यहाँ से जो मुझे सब्ज़ी चाहिए कम से कम जो है ना 3-4 सब्ज़ियाँ मैं ख़रीद लेती हूँ। तो हफ़्ता या हफ़्ते से ज़्यादा जो है वो सुकून से गुजर जाता है। तो फिर हमने जल्दी से अपना जो है वो सामान ख़रीदा, और जो है पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आजकल जैसे हालात हो रहे हैं, लोगों के इतने बिल आ रहे हैं, तो दे कांट अफोर्ड, मजबूर हो गए हैं लोग जो है ना इस तरह कुछ करने के लिए। मज़ा आया, बहुत मज़ा
अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। देखा ना मेरी बिल्ली तो आई नहीं, बिल्ली मेरी है। तो जनाब फिर घर आ गए हम। घर आके हमने जो है साइमा के हिस्से का जो पुलाव है वो साइमा लेगी, और मैंने भी जो है वो मज़े का पुलाव जो है ना मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि अल्लाह मालिक का जो है ना पुलाव खाऊँ। फिर घर से निकले हुए थे तो मैंने कहा साइमा लेके चलते हैं। तो ये थोड़ा सा दूर था, इसीलिए ये लेने के लिए फिर हम चिंग चिक पर बैठ गए। और इतनी जो है ना वो अंत मचाई हुई है ना, ज़ाहिर है महंगाई इतनी हो गई है, तो इतने तो ज़्यादा किराए रिक्शे वाले मांगते हैं कि हम कहते हैं कि चलो गाड़ी पे ही सही है जाना है। लेकिन ये कि फिर अगर कोई ना हो तो फिर इस तरह से भी जाना पड़ता है। और ये देखें माशाल्लाह से ये सब सामान मैं लेके आई हूँ। इसमें कुछ बेकरी का सामान है, इसमें ये बगरा बंद बर्गर बंद है, और रस है, और ये अब्दुर्रहमान के नाना, और फिर अगेन बेकरी का कुछ सामान जिसमें से स्पेशल ये अब्दुर्रहमान की चॉकलेट्स हैं। अब्दुर्रहमान ये चॉकलेट बहुत शौक़ से खाता है। उसके बाद दही वगैरह और सारी जो चीज़ें हैं ना, ये देखें मक्खन लेके आई थी, और दही है, और चटर चीज़ है, और मोज़रेला चीज़ है, और इसके अलावा जनाब ये शवारमा ब्रेड है, और ऑरिगेनो जो फ्लेक्स हैं मेरे ख्याल से ये हैं। उसके बाद ये सब्ज़ी का सामान है और चिकन है। बस अब इसको भी खोल के जो है ना, सब्ज़ी जो एक तो पैदल चले गए लेने, फिर आके मैं कहूँ अब ये सारा भी मुझे करना पड़ेगा। तो इट्स लुकिंग लाइक सो टफ के बच्चों के साथ फिर बच्चों को भी देखना होता है, तो साथ साथ बच्चों को देखना था, साथ साथ ये जो है ना सब रखना था सामान। तो ये फ्रिज में पहले 1 मंथ बाद जो है ना मैंने अब ये टोकरी को ना मैंने पहले अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। अब दोबारा से रखूँगी। अगर इसी टोकरी में अगेन डाल देती तो ये बहुत ही ज़्यादा गंद हो जाना था, मैस हो जाना था। फ्रिज में भी जो है ना फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए फिर मैंने बास्केट निकाली, उसको वॉश किया, उसे ड्राई किया। अब मैं इसमें दोबारा से जो है सब्ज़ियाँ असेंबल कर लूँगी। तो इस तरह से अगर आप भी जो है वो अपनी सब्ज़ियाँ जो है वो असेंबल कर लें तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, अब जो फ्रिज में रखने वाली सब्ज़ियाँ वो फ्रिज में रखेंगे, और जो जिनको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है वो दूसरी टोकरी में मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। लाइक आलू जो है उन्हें फ्रिज में रखना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, तो वो बाहर भी चल जाते हैं, तो इसलिए उन्हें मैंने दूसरी साइड में रखा है। प्याज भी मैंने दूसरी जो बास्केट है उसमें रखा है। तो इस तरह करके जो है ना सारी चीज़ें जो है वो मैंने जल्दी से असेंबल करनी है। तो उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।